बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ पर मैं अपना फेवरेट जो है ये जो मैंने लिए हैं स्पून, उनको मैं देख रही थी और आप लोगों को बता रही थी कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे जी। यहाँ पर मैं हमेशा व्लॉग मेरा 2-3 दिन का मिला के होता है। 2-3 दिन के जो भी क्लिप मैं बनाती हूँ, जो भी मेरी रूटीन होती है, जो भी मैं कुकिंग करती हूँ, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पर भी जी दिन में लंच का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर यानी कि अब आप लोगों को पता है कि कितने दिन छोटे हैं और फटोफट जो जिसको कहते हैं ना कि मतलब सुबह से बस साथ ही मतलब दिन में लंच का टाइम हो जाता है, साथ ही मतलब फिर आगे से डिनर का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर जी आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी स्पैगेटी, देख रहे हैं आप लोग, ट्यूना डाल के, ठीक है। तो उनकी फेवरेट जो है ना, आप लोगों को मैं कई दफ़ा बताती हूँ कि आजकल पास्ता ही उनका फेवरेट होता है, तो पास्ते में कुछ भी बना लेते हैं, चिकन डाल लो, कुछ भी डाल लो, ठीक है। तो अच्छा जी, आज मैंने सोचा हुआ था, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि हमेशा मैं प्लान बना लेती हूँ कि आज मैंने कहाँ से मतलब अच्छी तरह से सफाई करनी है या कौन सा हिस्सा रह रहा है जहाँ पे ज़रूरत है सफाई करने की, ठीक है। और ये वाला जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये वाले जो सारे कंटेनर है ना, ये पूरी फैमिली जो है ना यूज़ करती है। मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया था कि अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, सबको मतलब अपने काम कम से कम करने आने चाहिए। जैसे कि मैंने भी अपने बच्चों को माशाल्लाह सिखाया हुआ है कि वो खुद नाश्ता बना लें और उनको खुद बनाना आता हो नाश्ता। और उसके लिए अक्सर वो कभी कभी चाय भी बना लेते हैं, दूध ले लेते हैं, जो भी लेना होता है उन्होंने सुबह के नाश्ते में, साथ में जो भी वो खा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए मैंने ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सब के यूज़ के लिए मैंने इधर सामने ही छोड़ा हुआ है कि जो भी गंद बचाए ना इसके अंदर ही बचाए। और मैं भी जो हम डेली यूज़ करते हैं स्पाइसेस वगैरह, मसाले जो भी यूज़ करते हैं वो भी मैं इसमें से यूज़ करती हूँ। इस वक्त इसको ऊंधा मूंदा पता नहीं क्या से क्या बनाया हुआ था, तो इसको मैंने सोचा हुआ था कि इसकी मैं सफाई करूँगी। और अगर एक दफ़ा पहले बंदा सोच लेता है ना, फिर बंदे को पता होता है कि बंदे ने क्या काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर जी साथ ही मैंने निकाली हुई थी फ़िश। मैंने सोचा था कि फ़िश बनाऊँगी और साथ ही मैंने बच्चों के लिए पास्ते के साथ ही पास्ता भी उनका बना हुआ था, लेकिन आप लोगों को पता है कि चिकन भी बच्चे माशाल्लाह लेते हैं, तो चिकन भी उनका रखा हुआ था। मैंने कहा डिफ्रोज हो जाएगा, उसको पहले निकाल के रखा हुआ था, अभी तो वो जुड़ा हुआ था और ठंड भी इतनी है, अब तो गर्म पानी डाल के मैंने उसको रखा था। मैंने कहा साथ ही आज फ़िश बनाती हूँ थोड़ी सी, और फ़िश मैं बनाऊँगी वो वाली फ़िश जो हम अक्सर बाज़ार से लेके आते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मसाला लगा हुआ होता है, और वो होती है यानी कि हम फ्राई फ़िश उसको बोलेंगे, ये नहीं कि हम स्टीम करेंगे या इस तरह करेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उससे शायद लास्ट वाली थी जिसमें फ़िश का क्या हाल हो गया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि आज फ्राई करूंगी ताकि इसकी असली शक्ल जो है ना वो बरकरार रहे, ठीक है। वैसे तो फ़िश बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, और यहाँ पे जी वेदर भी माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल तो वो वेदर आ गया जो कहते हैं ना कि मतलब बस अब वो उदास शाम में जिसको कहते हैं कि उस तरह का वेदर आ गया। बस जल्दी जल्दी शाम हो जाती है और साथ ही अंधेरा होने के साथ ही ना मतलब बस दिन में कुछ भी नहीं काम होते बंदे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़िश निकाली थी इसके लिए मैं लेती हूँ मसाले यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दूंगी सामने, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे बेसन लिया था, सुरख मिर्चें ली थी, हल्दी ली थी, काली मिर्चें ली थी, ज़ीरा, और उसका लिया था जो है कोरिएंडर जो है उसका पाउडर लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कुटी हुई मिर्चें ली थी, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा मैंने ना 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसके साथ थोड़ा सा मैदा भी डाला था, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना जो इसके ऊपर इस लगेगी ना वो फिर उसके ऊपर स्टे करेगी, ठीक है। जो हमने मसाला उसके फ़िश के ऊपर लगाना है, वरना वो सारा अगर सिर्फ बेसन लगाएंगे ना तो वो सारा उतर जाएगा। अभी आप देखेंगे कि कितना अच्छा जो था ना लग गया था, ठीक है। और साथ ही मैंने जो है ना फ़िश मसाला था वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया था, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह से ना इसमें अब देखें कितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी। और आपने देखा कि इस तरह मैंने नहीं बनाई कि बहुत हैवी वाली कोटिंग हो, बिल्कुल लाइट वाली कोटिंग बनानी है, लेकिन इस तरह होनी चाहिए कि ऊपर लग जाए और वो उतरे नहीं जब हम उसको ऑयल में डालें। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि किस तरह आपको नज़र आ रही है कोटिंग कितनी अच्छी हुई। अच्छा जी, जैसे ही मैंने फ़िश बनाई और साथ ही मेरा ना थोड़ा सा मसाला भी बच रहा था, और मेरा साथ ही दिल किया, मैंने कहा चले एक आलू लेके कि मैंने बड़ा सा आलू लिया और उसके वेजेस काटे, और साथ ही मैंने वो मसाले में अंदर लगा के और इसी तरह वेजेस इसके अंदर डाल दिया। इतने मज़े के यकीन कर वेजेस भी बने थे। ये देखें यहाँ पर हमारी फ़िश का मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा और बिल्कुल सेम उस तरह बनी है जिस तरह हम बाहर से लेके आते हैं, ठीक है। बहुत नाइस बनी थी, अंदर तक देखें कितनी अच्छी बनी हुई है।
तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोगों ने बताना है कि किस किस को फ़िश पसंद है। और आजकल तो वेदर भी इस तरह का है कि फ़िश और इस तरह की चीज़ें मतलब ना ज़्यादा खाने को भी दिल करता है और बनती भी हैं मोस्टली। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं विंटर्स में ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। तो आज जी ये मैंने रेसिपी बनाई है, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। अच्छा ये वाला जो है ना ऑयल स्ट्रेनर, ये इतना नाइस है, यकीन करें। इसके ऊपर ये छन्नी भी पड़ी हुई है, तो इसके साथ इसको आराम से जो है ना ऑयल को इसके अंदर छान लेते हैं आराम से, जो भी होता है वो ऊपर आ जाता है। अब हालांकि मैंने बिल्कुल अभी न्यू ऑयल डाला है, आप लोगों को पता चल रहा है कि कितना बिल्कुल न्यू ऑयल डाला। और जैसे मैं बता रही हूँ कि ऊपर अगर अभी गर्म है तो आप ऐसे ढक्कन दे के उतार के रखते हैं और बाद में इसको जो ऊपर से इसकी छन्नी है ना इसको अच्छी तरह से धो लें, साफ कर लें और उसका ढक्कन लगा के जैसे ही ऑयल जो है ना ठंडा हो उसको किसी भी सेफ जगह पे साइड पे आपके पड़ा रहेगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि किसको कैसे संभालें कैसे नहीं संभालें। मुझे तकरीबन इसको 1 साल हो गया यूज़ करते हुए। यकीन करें जब से मैंने लिया है ना, वो कहते हैं ना ज़िंदगी में आसानी जैसे किसी चीज़ की हो जाती है ना, तो बहुत ही आसानी हो गई है इसकी, ठीक। अच्छा जी, इधर मैं बना रही थी जो है ना पुलाव बना रही थी इसका, काले चनों का, और वो तड़के वाला बना रही थी। कोई उसमें वो दूसरे स्पाइसेस वगैरह नहीं डाल रही थी क्योंकि जो है ना गोश्त जो है शोरबे वाला वो पड़ा हुआ था, तो इसके ऊपर डाल के मतलब ना कि जिसने भी खाना हो मतलब खा ले, ठीक है। तो ये मैं बना रही थी। और कितने लोग ना ये सोच रहे होंगे कि ये वाला बर्तन ना आप लोगों को मेरी हर एक कुकिंग में ये नज़र आता है। अच्छा इसका ना पता क्या है, इसकी एक बड़ी बात ये है कि ये एक तो ये छोटा सा बर्तन है बिल्कुल, और मैं बता रही हूँ कि जो कुकिंग जो होती है ना, जो हमने मतलब खानी होती है कश्यप ने, मैंने या मेरे हस्बैंड ने, वो थोड़ी सी कुकिंग इसमें होती है कि ज़्यादा मतलब नहीं क्वांटिटी में बनाना होता। और ये इतना छोटा सा बर्तन है और मुझे इतना पसंद है कि मैं हमेशा इसके अंदर ही बनाने लग जाती हूँ, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे कि बार बार ये वाला बर्तन आप लोगों को नज़र भी आता होगा, जो जिसे कहते हैं ना एक फेवरेट बर्तन होता है। और घर में मुझे लगता है कि आप रिलेट कर सकते हैं, किसी किसी के पास ना ऐसे होता है कोई बर्तन जो आप समझते हो कि मतलब ना ईजी है इसमें कुक करना। तो मेरे साथ भी यही होता है कि जब मैं कुक करने लगती हूँ ना यही वाला, हालांकि इसके अलावा कितने बर्तन पड़े हुए हैं जो मैं नहीं मतलब यूज़ कर रही होती, लेकिन इसी को मैं उठा के ना यूज़ कर लेती हूँ पास्ते वगैरह के लिए। या जब दूसरा जो बनना होता है ना चिकन पुलाव, क्योंकि वो माशाल्लाह बच्चे भी खाते हैं, तो वो फिर मुझे बड़ा बर्तन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अक्सर जो है ना जैसे कोई भिंडी बनानी हो वो भी बच्चे नहीं खाते, करेले बना रहे हैं वो भी नहीं खाते, तो वो फिर इतने सही बनता है जो यानी कि दो दो लोग जो खा सके, ठीक है। तो इसीलिए ये आप लोगों को बर्तन जो है ना बार बार नज़र आ रहा होता है। और अच्छा जी, यहाँ पर मैं बताने लगी थी आपको मेरी मनी प्लांट, जो ये देखें ये एक मनी प्लांट का पौधा था जिससे मैंने काफ़ी जगहों पे इसको लगाया, यानी कि ना काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ये अच्छी ग्रो कर रही है। अच्छा यहाँ पे पास्ता वगैरह आया हुआ था वो उठाने वाला था, यहाँ पे सारी चीज़ें समेटने वाली थी, बाकी सारा मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किचन में क्या कुछ हो रहा है। और बाहर वेदर देख लें, इतनी ठंड के बाद मैं अंदर से ही आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी कि बाहर नहीं जा रही थी, कि बाहर इतनी ठंड थी ना, यकीन करें। आज अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए चिकन टिक्का, और वो मैं बर्तन के अंदर ही मैरिनेट करूँगी और साथ ही उसको रख दूँगी, ठीक है, पकने के लिए। तो साथ ही हम जिक्र कर लेते हैं, मैं क्या कई दफ़ा आप लोगों से जिक्र कर चुकी हूँ कि कुरान पाक की सूरतें जो हैं हमारी ज़िंदगी पर कितना अच्छा असर डालती हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से जिक्र इसलिए करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आई हैं इन सूरतों के पढ़ने से, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई भी मसले हैं तो आप लोग ज़रूर इन सूरतों को पढ़ा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आए। जैसा कि मैंने पहले भी एक पूरी वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बताया था कि सूरह वाक़िया ने कैसे मेरी ज़िंदगी बदली। यकीन करें बहुत से ऐसे मामलात थे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मामलात होते हैं कि आप उसका तज़किरा भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरह वाक़िया पढ़ने से, यकीन करें जैसे ही मैंने सूरह वाक़िया पढ़नी शुरू की थी, साथ ही मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे मतलब स्टेप से मेरी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आने लग गई थी। कभी कभी आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता और आपकी ज़िंदगी इस तरह, यकीन करें कोई काम नहीं आपकी ज़िंदगी का हो रहा होता। अगर आप कोई भी काम करने का इरादा करते हैं तो काम होते होते बिल्कुल जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है तो वो आपका काम ख़राब हो जाता है किसी ना किसी वजह से। लेकिन जब भी आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, सूरत पढ़ते हैं या कुछ भी आप पढ़ते हैं, यकीन करें अगर आपका यकीन कामिल आप रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। जिस तरह के मैं कहती हूँ कि सूरह वाक़िया ने मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप लेके मेरी माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत सी चेंजेस आई, जो कि बहुत ही मुश्किल वक्त होता है इंसान के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, मगरिब की नमाज के बाद इसके पढ़ने का तरीका यही होता है कि मगरिब की नमाज के बाद कोशिश किया
लिया करें, हमेशा सूरह वाक़िया पढ़ा करें, ठीक है। और इससे ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आती हैं जी। यहाँ पर हो चुका था अभी शाम के वक्त मगरिब का टाइम, और मगरिब के टाइम जो है ना, अब मैं नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की नमाज़ अभी मैंने पढ़नी थी, लेकिन साथ ही मैंने भिंडी रखी हुई थी। ये देखिए हल्की आंच पे मैंने कहा एक दफ़ा इसको चेक करके तो फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। और इस मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने सूरह वाक़िया पढ़नी थी, तो मुझे अभी इसी बात पे ये बात याद आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से दोबारा इस चीज़ का जिक्र कर दूँ। आप लोग ज़रूर मगरिब की नमाज़ के बाद एक दफ़ा सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। अगर मगरिब की नमाज़ के बाद आपको टाइम ना मिले किसी भी वजह से, तो फिर रात को सोने से पहले ज़रूर एक दफ़ा मतलब आप सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर हमारा जी हो चुका था नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैंने अपना ही व्लॉग लगाया हुआ था, आप देख रहे हैं सामने मेरा अपना ही व्लॉग चल रहा था, और वही वाली वीडियो मैं दिखा रही थी जिसमें मैंने वो स्पून वाला सेट मंगवाया था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो वेदर देखें, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि हम इतना कुछ पहन के ये देखें बंदोबस्त करके तो फिर निकले हैं, क्योंकि ये देखें मेरा कितना अच्छा पुदीना हो गया। मैंने इसको ठीक किया थोड़ा सा ना, तो ये देखें मैं कह रही हूँ कि ये पौधे निकाल देती हूँ इसमें से, ये उतार के ना टमाटर वगैरह, तो पौधे निकाल देते हैं। यहाँ पे कुछ और लगा देंगे, धनिया लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे, ठीक है। और क्या बता रही थी मैं, और एप्पल वगैरह भी आपको दिखाती हूँ अगर गिरे हुए हैं तो, ठीक है। चलें जी गाइस, टमाटर तो बाद में कहा उतारेंगे, पहले मैंने कहा चले एप्पल उतार लेते। ये देखें माशाल्लाह से कितने नाइस हैं एप्पल, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह से, तो ये नीचे गिरे हैं पहले, ये देखें सारे ख़राब हो रहे हैं। तो टमाटर उतार लेते हैं, मेरा दिल है एप्पल बस इतने ही काफ़ी हैं। वो जो बाहर गिर जाएंगे कशफ, वो नहीं जो पड़े पूरी लाइन वो जो लगी हुई है ना, वो एंड पे नहीं, कच्चे नहीं है वो, बिल्कुल परफेक्ट है इस पर। वो एंड पे, ये नहीं कह रही, वो एंड पे बड़े। और सर्दी इतनी है, और ये देखें जरा यहाँ पे कितनी सफाई करेंगे। ये देखें उधर से फिर भी आपको साफ नज़र आएगा, लेकिन इधर आते जाएंगे तो आपको पत्ते ही पत्ते, कितनी सी सफाई करेंगे हम, ठीक है। तो करते भी हैं तो उसी टाइम हो जाता है। कशफ तुमने उधर से की थी क्या ड्राइवर से? मैं देख रही थी, मैंने कहा कॉल तो इसने की है। कशफ सारे ना उतारना, दिखाओ कशफ इधर। ये देखें जी, आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप में से किसी को पता तो आप लोग बताएं कि ये क्या है, ठीक है। ये देखें ये साइज़ इनका इतना ही है, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि मैंने कशफ शानी ने भी हमने एक दो दफ़ा ये देखे थे निकाल के, तो ये तो वो यही बता रहे थे कि यानी कि एप्पल का कोई बता रहे थे कुछ, पता नहीं कौन से वाले एप्पल हैं। नीचे करो, ऐसे करो, ऐसे ही रखो। तो ये थोड़े से हमने उतारे हैं, सारे नहीं उतारे। हमने कहा ये ना हो कि ये बड़ा होना हो इनका साइज, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनका साइज, इसको कहते वो क्या होते हैं साइज में, यही होते हैं साइबेरियन क्रैब एप्पल। तो फिर ये छोटे ही होंगे। हाँ जी, ये मुझे लगता है वो देखो साइज हो, ये देखें। और यही वाले हैं जो हमने अभी निकाले हैं, ये देखें इधर सेम टू सेम है, ये देखें पिक्चर्स में। जी तो गाइस ये देखें, दो इसके ऊपर रेड हो गई हैं, बाकी तो भी कलर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ दो ही रेड हुई हैं। और बाकी ये ना मुझे ये है कि ख़राब ना हो जाए कब की, क्योंकि ये आई हुई हैं, तो मेरा दिल है कि मैं इनको सारियों को ना एक ही दफ़ा उतार लूँगी। लेकिन ये सिर्फ दो रेड हुई हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है इन दो की। और ये देखें ज़रा मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे माशाल्लाह, ओह माय गॉड, कितनी एक ग्रीन है और दो रेड है। ये देखो ये ग्रीन है, ये देखें ज़रा गाइस, सारी चीज़ें माशाल्लाह 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 अपने गार्डन से निकाली हैं। ये सारे टमाटर मैंने उतार लिए हैं, ताकि मेरा दिल है कि अब इतनी ठंड हो गई है ना, तो टमाटरों के पौधे जो है ना निकाल दूंगी, ठीक है। ये एप्पल का तो आपको पहले ही पता होता है। और ये वाले जो है ना क्रैब एप्पल, कशफ कह रही हो? यस, क्रैब एप्पल साइबेरियन के हैं, साइबेरिया के। मैं तो गाइस फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, अगर आप में से किसी ने खाए हैं या सुना है तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। गूगल पे मैं तो पहली दफ़ा सुन रही हूँ, और मैं समझ रही थी कि ये पता नहीं एप्पल ही, मैंने उस दिन देखा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये बड़े होंगे अभी, मतलब साइज़ में जैसे ये बड़े हो रहे हैं। लेकिन खाऊंगे तो फिर देखेंगे, अभी धोएंगे तो फिर खाएंगे। अभी वैसे थोड़ा सा हमने चेक करके देखा था। तो ये जी आज की हो गई है हमारी हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अपने गार्डन से ये उतार ली हैं चीज़ें हमने। अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, ये देखें। और मैंने तो कुछ पहना हुआ भी नहीं है, ये देखें। वैसे ऊपर से पहना हुआ है, लेकिन पाँव मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ।
ये देखें ज़रा, नॉर्मल चप्पल पहनी हुई है और बाहर आ गया, और बाहर इतनी ठंड है। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा अच्छा वेदर कोई नहीं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और किसी टाइम एनी टाइम जो है ना बारिश जो है ना वो शुरू हो जानी है। तो अभी हम अपनी चीज़ें लेके चलते हैं अंदर, ठीक है, और फिर बाकी का काम करते हैं। मिर्चें देख, ये तो गाइस ज़िशान को अंदर बैठा हुआ था, इसको दिखा रहे हैं कि हम अभी ग्रोसरी करके आए हैं, और वो हंस रहा है इस बात पे कि हम ग्रोसरी करके आए हैं। अभी हम ग्रोसरी करने गए हुए थे और पीछे तो ये देखें ज़रा, सारी चीज़ें ले आए हैं अभी किचन में, और इनको धोएंगे और फिर यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर खाएंगे इंशाल्लाह।